मुफ्त में ये दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अभी ये मैया योजना चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है बताइए, क्या हो जाएगा 1000 में? उससे बड़ा चीज था कि आप उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करते हैं। मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं ना हम लोग। 1000 महीना में क्या होगा बताइए? 1000 रुपये महीना में क्या होगा? कुछ नहीं सर, उससे अच्छा रोजगार सृजित करता वो ज़्यादा ठीक था। यहाँ पब्लिक जो है नहीं खोजती है, बैठे बैठे अच्छा बात होता है। लिखिए ठीक से, लिखो, अंग्रेजी में लिख लो। क्रेडिट और लोन not available to small and marginal farmers at an appropriate rate of interest. Appropriate rate of interest, full stop. So they do not invest essential inputs. They do not invest essential inputs in agriculture sector. In agriculture sector, लिखिए, full stop. There is a decline in the public expenditure. Public expenditure मतलब सरकारी निवेश, public expenditure in agriculture sector. Full stop. 85% investment in agriculture. 85% investment in agriculture is 85% investment in agriculture is of private sector. apart from that के अलावा, इसके अलावा, apart from that most of the public expenditure is on subsidy. On subsidy instead of investment. क्लियर? अब तीसरा जो फैक्टर है संस्थागत कारण में, तीसरा देखिए ना, जी हाँ, विपणन तो बता ही दिया है। तीसरा जो है इसका कारण जो है तीसरा वो है अलाभकारी जोतें। अलाभकारी जोतें
अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। देखिए, हम पहले बताए हैं कि पिताजी के पास 10 एकड़ ज़मीन था, फिर वो घट करके 1 एकड़ हो गया, फिर वो टूट करके आधा एकड़ होगा। तो जोत का आकार क्या हो रहा है? और जितना छोटा होगा वो अलाभकारी हो जाएगा, लाभकारी नहीं रहेगा, अनइकोनॉमिक होगा, उस पर लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। लिख लीजिए डाटा। नाइनटीन 61-62 में में 52% जोतों का आकार दो हेक्टेयर से कम था। दो हेक्टेयर से कम था। फुल स्टॉप। 2015-16 में 2015-16 में 86% जोतों का आकार दो हेक्टेयर से कम। सोचिए, टूटते चला गया। 86% जोतों का आकार 2 हेक्टेयर से कम। फिर लिखिए 1953-54 में जोत का औसत आकार एवरेज साइज पूरे देश में, जोत का औसत आकार एवरेज साइज ऑफ द होल्डिंग्स, जोत का औसत आकार 3.2 हेक्टेयर था। हेक्टेयर था, जो दो 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर। सोचिए, हेक्टेयर। देखिए, ऐसे छोटे जोतों के साथ
ऐसे छोटे जोतों के साथ कृषि का आधुनिकीकरण संभव नहीं है, संभव नहीं। तो उत्पादकता बढ़ेगी, लिख लीजिए अंग्रेजी में। इन 1961-62 in 1961-62 52% of land holdings were less than 2 hectares, were less than 2 hectares. Full stop. In 2015-16 86% of the land holdings, 86% of land holdings became less than 2 hectares. Full stop. In 1953-54 1953-54 average size of holding was 3.2 hectare, 3.2 hectare, which reduced to 1.08 hectare in 2015-16. थिंग्स आर क्लियर? कोई दिक्कत? अब तीसरा जो कॉज है वो है तकनीकी कारक। तीसरा है तकनीकी कारण, टेक्निकल कॉज, जेज। इसका पहला पॉइंट होगा पुरानी कृषि, पहला पॉइंट तकनीक,
अंग्रेजी में आउट मोडेड एग्रीकल्चर टेक्निक। नहीं, देखिए पुरानी कृषि तकनीक लिख दीजिए। आज भी अधिकांश किसानों के द्वारा लकड़ी का हल और बैलों का उपयोग, क्या अधिकांश किसानों के द्वारा लकड़ी का हल और बैलों का उपयोग। फुल स्टॉप। भारतीय कृषि अभी भी परंपरागत, क्या जी? अभी भी परंपरागत। आप लिखिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए। स्टिल मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, अगर सुनने में दिक्कत है तो आगे आइए। मेरा प्लेटलेट्स ऐसे भी डाउन है। Still most of the farmers use wooden plow, WOODN plow, लकड़ी का हल, wooden plow, and bullocks, BULLOCKS, bullocks. Full stop. Till now, Indian agriculture is traditional. तो तकनीकी कारण में पहला हमने बताया पुरानी कृषि तकनीक। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। ये भी तकनीकी कारण ही ना है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं कोष्ठ में कर दीजिए। inadequate irrigation facilities, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। inadequate irrigation facilities।
लिखिए, अभी भी सकल बोए क्षेत्र, सकल बोए क्षेत्र ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल बोए क्षेत्र, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये जमीन है, सपोज करो ये जमीन है, इस पर खेती हो रही है, ये सकल बोया क्षेत्र है। लेकिन साल में 2 बार इस पर खेती हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेट क्रॉप्ड एरिया। ये 1 एकड़ का, मान लो कि ये एक प्लॉट है, खेत है 1 एकड़ का, सपोज करो, तो इसका ग्रॉस क्रॉप, इस पर खेती हो रही है, तो इसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हुआ, 1 एकड़। मगर साल में अगर 2 बार हो जा रहा है, तो इसका नेट क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2 एकड़। समझ गए? हमने क्या लिखवाया था? हाँ, अभी भी सकल बोए क्षेत्र का 51%, 51% वर्षा पब्लिक देके कर दो मानसून, मानसून पर आश्रित। लिखो मानसून, मानसून की विफलता, मानसून की विफलता की स्थिति में, मानसून की विफलता की स्थिति में सिंचाई का कोई विकल्प नहीं। सिंचाई का कोई विकल्प नहीं, तो क्या होगा, उत्पादकता, लिखो अंग्रेजी में लिख लो, स्टिल 51% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया is dependent on rain or monsoon, rain or monsoon, full stop. In case of failure, in case of failure of monsoon, in case of failure of monsoon, अंग्रेजी वाला एक तरफ आ जाता ना तो ठीक रहता। In case of failure of monsoon, there is no alternative, there is no alternative option, irrigation facilities, there is no alternative irrigation facilities
for the farmers of such region, रीजन का स्पेलिंग, हाँ गुड, क्षेत्र। तो ब्रॉडली हम लोग जो लो प्रोडक्टिविटी है इसके कॉजेज को हम लोगों ने डिस्कस किया। ब्रॉडली हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट दिए। ब्रॉडली हम लोग इसको 3 पार्ट में व्यापक स्तर में बांटे, जनरल कॉजेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल कॉजेज और टेक्निकल कॉजेज। अब है इसको कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। मेजर्स टू इंक्रीज कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के उपाय। कैसा लग रहा है क्लास? बोलिए। रटा जा रहा है ना क्लास में? नहीं रटा रहा है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये तो हम लोग दिस वी केम टू नो, बाय नाउ वी केम टू नो द मेजर कॉजेज ऑफ low production and productivity in Indian agriculture. Right now we have discussed about अब इसको कैसे इनहेंस करेंगे? कौन सा वेज है, कौन सा मेजर्स है, कौन सा स्कीम है जिससे हम लोग लो प्रोडक्टिविटी को हाई प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें? इसमें there are so many causes, there are so many measures being taken by the government. जो इनिशिएटिव सरकार उठा रही है और किसान दोनों,
बहुत सारे पहल जो हैं वो सरकार भी कर रही है और किसान भी कर रहे हैं कि भाई 1 हेक्टेयर के खेत में अगर 100 किलो होता है तो कैसे उसको 150 किलो किया जाए, ताकि मुनाफा बढ़े, इनकम बढ़े, आय बढ़े। आय बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा, किसान की स्थिति अच्छी होगी, किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। इसमें जो प्रमुख जो पहल है वो कौन कौन सा है? पहला नंबर लिखिए, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे, केवल पॉइंट्स लिख पाएंगे। सिर दर्द करने लगा है। का क्रियान्वयन, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, अंग्रेजी में लिख दीजिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। इम्प्लीमेंटेशन लिख पाते हैं? इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख पाते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो जोतकार है, वास्तविक जोतकार है, जमीन उसी को दे दिया जाए। मतलब खेत को जो जोतने वाला है वो जमीन उसी की होनी चाहिए। जो भूमिहीन है उनसे जमींदार से लेकर के भूमिहीन के बीच बांटा जाए। और जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया। कागज पर हो चुका है, जमीन पर भी हो। कागज पर तो हो चुका है कानून में, लेकिन जो जमींदार है जमीन छोड़े नहीं है, कब्जा उन्हीं का है। बताना पड़ेगा कहाँ घर है। यहीं के रहने वाले हैं, मूल निवासी। आप लोग की ज़मीन तो चली गई होगी बहुत सारी। रिम्स हो गया, नौकरी मिला। छत पर जाकर अगर प्लास्टिक भी लगा देता ना और ईंटा से उसको दबा देता तो चूता नहीं। ये सरकारी संस्था जुगाड़ टेक्नोलॉजी। हमारा घर जो है जिसमें हम रहते हैं डुप्लेक्स है, तो छत जो है, जो ऊपर का छत है बहुत ऊंचा हो जाता है डुप्लेक्स में, बीच में छत पड़ता नहीं है। तो जहाँ टंकी रखा हुआ है वहाँ से पानी चूता था, 2 साल से बहुत चू रहा था। अब वो टंकी का पानी हटाया जाए, पहले टंकी हटाया जाए, फिर उसको वाटर प्रूफिंग किया जाए। पिछले दिन हमने क्या किया कि उसको हटवा करके नीचे से उठवा के उसमें पॉलीथीन डलवा दिए। अब एक बूंद पानी का कहीं सीपेज नहीं है, नहीं तो बीच एकदम नीचे डाइनिंग स्पेस में पानी ऊपर से गिर रहा है। तो चूंकि
बना दें। ठीक है सर।